हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस लॉ के बारे में। इस केस लॉ को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस लॉ को अच्छी तरह से समझ लें। तो अभी तक अगर आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस केस लॉ की वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस लॉ में ये बताया गया कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी माइनर है वो वॉइड एब इनिशियो होगा, और साथ ही उस केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी यानी कि मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त, उन्हें ये पता था कि धर्मोदास घोष एक माइनर है। इसके बावजूद उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया, जिसके कारण इस केस के हेड के अकॉर्डिंग माइनर धर्मोदास घोष को मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त को किसी भी तरह का कोई रिफंड देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर इस केस लॉ के बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर सचमुच किसी पार्टी में किसी माइनर ने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके यानी कि अपनी एज को छुपा के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो क्या तब भी इस केस का हेड मोहरी बीबी की ही तरह होगा कि यहाँ पे झूठ तो उस माइनर ने बोला पर इसके बावजूद वो सारे बेनिफिट्स को रख सकता है और उसे कोई भी रिफंड देने की ज़रूरत नहीं है दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को? ये इनजस्टिस लगता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देता है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह का ये केस लॉ। आज के इस वीडियो में हम इस केस लॉ के फैक्ट, दोनों पार्टीज़ के कंटेंशन, लोअर कोर्ट के जजमेंट और लोअर कोर्ट के जजमेंट के बाद जब इस केस के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपील होती है तो हाई कोर्ट के सामने कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उन क्वेश्चंस को और इस केस के हेड और साथ ही इस केस के फाइनल कंक्लूज़न को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस केस लॉ के फैक्ट को समझ लेते हैं। इस केस लॉ में खानगुल जो कि एक डिफेंडेंट हैं वो माइनर होते हैं जो अपना एक ज़मीन 17,500 रुपये में प्लेंटिफ लाखा सिंह को सेल करते हैं। इस ज़मीन को जब वो प्लेंटिफ लाखा सिंह को सेल करते हैं तब वो इसके लिए पूरी कंसिडरेशन को 2 पार्ट्स में रिसीव करते हैं। पहले पार्ट में 17,500 रुपीज़ में से 8,000 रुपीज़ एज अ कैश लाखा सिंह खानगुल को सब रजिस्ट्रार के सामने कैश में दे देते हैं और बाकी के 9,500 का प्रॉमिजरी नोट बनाते हैं। प्रॉमिजरी नोट एक तरह का लीगल प्रॉमिस होता है कि बाकी के बचे हुए पैसे या फिर कोई भी पैसे हम किसी और को क्यों दे रहे हैं, कब देंगे, किस सिचुएशन में देंगे, इन सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ की गई एक प्रॉमिस होती है। तो इस प्रॉमिसरी नोट के अकॉर्डिंग लाखा सिंह जो बाकी के बचे 9,500 रुपये हैं वो खानगुल को खानगुल के मांगने पर कभी भी दे देंगे। तो इन सारे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लाखा सिंह खानगुल को उस ज़मीन की पूरी कंसिडरेशन यानी कि उस प्लॉट की पूरी जो प्राइस है उसे पे कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो डिफेंडेंट खानगुल होते हैं वो लाखा सिंह को अपनी ज़मीन का पोजीशन देने से मना कर देते हैं। तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि लाखा सिंह ने खानगुल के अगेंस्ट में लोअर कोर्ट में एक सूट फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उस ज़मीन का पोजीशन दे दिया जाए या फिर उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए जाए। इसके लिए जो लाखा सिंह हैं प्लेंटिफ, उन्होंने ये कंटेंशन दिया कि खानगुल डिफेंडेंट खानगुल जो कि माइनर हैं उन्होंने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया, यानी कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो मेजर एज के हैं और मैंने उन्हें उस प्लॉट की सारी प्राइस भी पे कर दी है, इसलिए या तो मुझे प्लॉट दे दिया जाए या फिर मुझे मेरे पैसे लौटा दिए जाएं। और इसके बाद डिफेंडेंट खानगुल अपना कंटेंशन देते हैं। खानगुल अपना कंटेंशन देते हुए कहते हैं कि वो एक माइनर हैं, तो इसलिए उन्हें न तो लैंड की पोजीशन लाखा सिंह को देने की ज़रूरत है और ना ही कोई भी पैसे रिफ़ंड करने की ज़रूरत है। इसके बाद लोअर कोर्ट का जजमेंट आता है जो प्लेंटिफ लाखा सिंह के फेवर में होता है। लेकिन जो इस जजमेंट का बेस होता है यानी कि इस जजमेंट का जो रीज़न होता है, लाहौर हाई कोर्ट में उस रीज़न को ही बदला जाता है। तो जो लोअर कोर्ट के जजमेंट का रीज़न होता है जो प्लेंटिफ लाखा सिंह के फेवर में होता है वो ये होता है
कि क्योंकि खानगुल ने कॉन्ट्रैक्ट के करते वक्त अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया, इसीलिए वो सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अपनी माइनॉरिटी को प्लीड नहीं कर सकते। यानी कि वो अब इस बात का बचाव नहीं ले सकते कि वो एक माइनर है, इसलिए अब उन्हें न रिफ़ंड करने की ज़रूरत है, न पोजीशन देने की ज़रूरत है। इसलिए जो कोर्ट ऑल्सो एग्रीड, यानी कि कोर्ट ये भी मानती है कि जो लाखा सिंह है उसने खानगुल को उस प्लॉट की पूरी प्राइस पे कर दी। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है, ये सेक्शन 115 से सेक्शन 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में है, जिसका सेक्शन 115 ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते वक्त अगर किसी एक पार्टी ने कोई झूठ बोला या फिर कुछ मिस रिप्रेजेंट किया और उस बात को सच मानते हुए किसी दूसरी पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया और फ्यूचर में अगर उसके अगेंस्ट में कोर्ट में कोई सूट फाइल होता है, तो इस डॉक्ट्रिन के अंडर में जिस पार्टी ने मिस रिप्रेजेंट किया था किसी फैक्ट को या फिर कोई झूठ बोला था, तो फिर वो ये उस झूठ से नहीं मुकर सकता। अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो उसने कहा था या तो वो उसे सच करे या फिर वो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को इसके डैमेजेस दे। इसके बारे में हमने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस लॉ के वीडियो में अच्छी तरह से इलस्ट्रेशंस के साथ बताया है। तो अगर आप इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो के उस पार्ट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके बाद खानगुल के फेवर में ये जजमेंट नहीं था, इसलिए खानगुल ने लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के अगेंस्ट में इस हेल्ड के अगेंस्ट में अपील की। इस अपील के बाद लाहौर हाई कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चंस अराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या एक माइनर को डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के अंडर में स्टॉप किया जा सकता है, क्योंकि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी माइनर है वो वॉइड एब इनिशियो होगी, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी लीगल अरेंजमेंट के लिए है। तो क्या किसी माइनर के ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा? और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम ये मान लें कि किसी माइनर पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम उस माइनर को उसकी माइनॉरिटी प्लीड करने से नहीं रोक सकते। यानी कि उस माइनर को हम ये कहने से नहीं रोक सकते कि वो एक माइनर है, तो क्या वो अपनी एज को भी मिस रिप्रेजेंट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और इसके बाद सारे बेनिफिट को भी रख ले? तो फिर लाहौर हाई कोर्ट अपने हेल्ड में इन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें ये बोला गया था क्या एक माइनर पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है, तो इसका आंसर लाहौर हाई कोर्ट ने दिया नो। किसी भी माइनर को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के अंडर में स्टॉप नहीं कर सकते उसकी माइनॉरिटी को प्लीड करने के लिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल या फिर जो लॉ ऑफ एस्टॉपल है वो एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो सभी पे अप्लाई हो, जैसे कि क्रिमिनल, सिविल, हर तरह की कंडीशंस पे अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये जो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट और इसका ये एक पर्टिकुलर सेक्शन भी। और फिर उन्होंने कहा कि वही ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो जो इतने सारे लॉज हैं, जो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं हमारी डेली लाइफ में, उसके किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए बनाया गया है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई जनरल लॉ किसी भी स्पेसिफिक लॉ के लिए इनकम्पैटिबल होता है, यानी कि कभी भी किसी जनरल लॉ का कोई भी रूल जो है वो किसी स्पेसिफिक लॉ के किसी रूल के अगेंस्ट में होता है, तब हम उस स्पेसिफिक लॉ पर उस जनरल लॉ को इन्फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक कंडीशन उस जनरल लॉ के लिए एक एक्सेप्शन होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ ऑफ एस्टॉपल है वो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर में माइनर को स्टॉप नहीं कर सकते।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये साफ तौर पे कहता है कि जो माइनर है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम उसे किसी लॉ के अंडर में गवर्न कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बात है, इसको जो चीफ जस्टिस शादी लाल थे, इस केस का हेड उन्होंने ही दिया था। उन्होंने इस बात को चर्चिल वर्सेस क्रीज के केस लॉ से कोट किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में इस बात को कंसिडर ही नहीं किया था कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो किसी माइनर पे लगेगा या नहीं लगेगा। इसका कारण ये था क्योंकि उस केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग धर्मोदास घोष ने ये बात छिपाई ही नहीं थी कि वो एक माइनर है, यानी कि वहाँ पे उनका एज मिस रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं था। और जब वहाँ पे कोई एज की मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड या फिर कोई छूट था ही नहीं, तो फिर वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो किसी भी माइनर पर लागू नहीं हो सकती। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 41 है वो भी प्लेंटिफ की कोई हेल्प नहीं कर सकता। दरअसल ये जो सेक्शन 41 है, प्लेंटिफ ने कहा कि इसके अंडर में मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए जाए। और उस वक्त जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 41 था, जो आज सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई एक पार्टी किसी कोर्ट में जाती है और ये कहती है कि उसे ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, तो फिर अगर कोर्ट को ये ऐसा लगता है तो फिर वो उस पार्टी को ये कह सकती है कि उसने जो भी बेनिफिट लिए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो उन सारे बेनिफिट को दूसरी पार्टी को वापस कर दे। तो यहाँ पे ये जो उस वक्त सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का जो ये वर्ड था, वो ये साफ तौर पे कहता था कि कोर्ट प्लेंटिफ को ये कह सकती है कि वो सारी जो बेनिफिट है उसे रीस्टोर करे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिपील हो रहा है, न कि डिफेंडेंट को। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन 41 है वो भी ये जो लाखा सिंह है उसकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो प्लेंटिफ को कह सकता है। और यहाँ पर तो खानगुल एक डिफेंडेंट है, तो और ये जो मोहरी बीबी है वहाँ पे धर्मोदास घोष एक प्लेंटिफ थे, यानी कि कोर्ट उनसे कह सकता था कि वो जो मनी लेंडर हैं उन्हें सारे पैसे दें। लेकिन वहाँ पे कोर्ट को, और लेकिन इसमें ये बात है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा तो ही वो ऐसा करे, यानी कि जस्टिस में रिक्वायर, अगर जस्टिस को इसकी ज़रूरत होगी तो ही वो ऐसा करेगा। तो फिर कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन उस केस में कोर्ट ने कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे तो वो मनी लेंडर को पता था कि वो एक माइनर है, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड किया। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जस्टिस को रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसे पैसे दिए जाएं। कोर्ट ने फिर आगे कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो कि लेज़ली वर्सेस शेल का जो एक केस लॉ है, ब्रिटिश केस लॉ, वहाँ से आया, वो भी जो प्लेंटिफ हैं लाखा सिंह उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इंग्लिश लॉ का डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो केवल ट्रेसेबल चीज़ों पे अप्लाई होता है। ट्रेसेबल यानी कि ऐसी चीज़ें, किसी चीज़ जो कि मिल सके, ना कि पैसों पर। और लेकिन कोर्ट ने तो यही किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इंडिया में तभी अप्लाई होगा, इस केस में तभी अप्लाई होगा जब हम इसे आर्टिकल्स के साथ साथ मनी के लिए भी एक्सटेंड कर दें। तो चीफ जस्टिस शादी लाल ने ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसे मनी के लिए भी एक्सटेंड किया। तो ये उन्होंने कैसे, क्या रीज़न देते हुए कहा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है रीस्टोरेशन ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में कोई एक पार्टी माइनर है तो वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो वहाँ पे हम किसी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। अगर हम उस माइनर से कहते हैं कि वो अपने अपने पार्ट की जो ड्यूटी है वो उसे परफॉर्म करे, तो ऐसा करना एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने जैसा होगा। इसलिए एक डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम का, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पे हम किसी को भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने को नहीं कहेंगे, बल्कि प्री कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को रीस्टोर कर देंगे। यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले जो सिचुएशन था हम उसे रीस्टोर करेंगे, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने जैसा नहीं होगा, बल्कि प्री कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को रीस्टोर करने जैसा होगा। लेकिन जो ब्रिटिश केस के अकॉर्डिंग ये जो डॉक्ट्रिन था ये केवल ट्रेसेबल चीज़ों यानी कि वस्तुओं के लिए था, ना कि पैसे के लिए। जैसे कि अगर किसी माइनर ने अब झूठ बोल के किसी से कोई फर्नीचर ले लिया या फिर कोई सामान ले लिया जो उसके पास मिल सकता है, तो वो उसे वापस करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी माइनर ने पैसे ले लिए तो वो उसे वापस करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो पैसे ट्रेसेबल नहीं हैं, वो पैसे दोबारा नहीं मिल सकते। तो जो चीफ जस्टिस शादीलाल थे उन्होंने कहा कि किसी माइनर से ये कहना कि वो सामान वापस करे या फिर किसी माइनर से ये कहना कि वो पैसे वापस करे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि पैसे ट्रेसेबल नहीं हैं, पैसे मिल नहीं सकते। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया में जो माइनॉरिटी है वो फैक्ट है, ना कि राइट, जैसा कि इंग्लैंड में है, इसीलिए इंडिया में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसका स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है? इंडिया में जो माइनॉरिटी है वो फैक्ट है, न कि राइट। इसका मतलब है कि इंडिया में कोई भी माइनर के द्वारा किया गया हर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये एक फैक्ट है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर है तो फिर वो वॉइड है। और इंग्लैंड में ये एक राइट की तरह यूज़ होता है, यानी कि अगर किसी माइनर ने जैसे पैसे ले लिए तो फिर उसे वो वापस करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उसका राइट है, माइनॉरिटी उसकी राइट है। लेकिन क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटी फैक्ट है, इसलिए यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्कोप बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर हम उस माइनर को पैसे वापस करने के लिए भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जस्टिस शादीलाल ने कहा कि ये जो माइनर है यानी कि खान-गुल, उन्हें लाखा सिंह को उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ हो जाता है कि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग तो कोर्ट केवल प्लेंटिफ को कह सकती है पैसे लौटाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 41 ये कहता है कि हम केवल प्लेंटिफ को पैसे लौटाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी या फिर कोई भी लॉ, उसका अल्टीमेट रूल होता है जस्टिस, और यहाँ पे जस्टिस की ये रिक्वायरमेंट है कि खान-गुल लाखा सिंह को उनके पैसे लौटाएं। और इस तरह की पूरी रीज़न के बाद इसका फाइनल जजमेंट ये होता है कि खान-गुल को लाखा सिंह को उनके पैसे लौटाने होंगे। लेकिन यहाँ पे तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, लेकिन जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो रिटन लॉ था वो तो यही था कि अगर कोई माइनर प्लेंटिफ हो तो ही हम उसे पैसे लौटाने को कह सकते हैं। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक केस लॉ अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल, इसके अगेंस्ट में एक लैंडमार्क केस है, जिसमें चीफ जस्टिस सुलेमान ने लाहौर हाई कोर्ट के इस जजमेंट को मानने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम यहाँ पे अगर माइनर प्लेंटिफ नहीं है तो हम उसे पैसे लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल का भी ये जो फैक्ट है वो सेम खान-गुल वर्सेस लाखा सिंह के ही जैसा है। बस इस केस के हेड में ये बदल जाता है कि यहाँ चीफ जस्टिस सुलेमान जो प्लेंटिफ होते हैं, यानी कि जो मनी लेंडर होता है जिसके पैसे गए होते हैं, उसे पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न अराइज़ हुआ, फिर इसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1963 में दूर किया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में अमेंडमेंट करके, जिसके बाद उसने इंट्रोड्यूस किया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963।
और ये जो सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 था वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में बन गया सेक्शन 33। और इस सेक्शन में अब ये बताया गया है कि अगर कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में से अगर कोई एक कोर्ट में आकर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपील करने के लिए अपील करता है तो फिर वो जो भी उन दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर कोई भी बेनिफिट रिटेन लिया है, बेनिफिट अगर कोई लिया है, तो वो उन दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे को वापस करना होगा, नो मैटर वो पार्टी में से कोई डिफेंडेंट है या फिर कौन प्लेंटिफ। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ इसने चीफ जस्टिस सर शादी लाल के जो पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि खानगुल में था उसको फॉलो करते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अमेंड कर दिया। और इसके साथ ये जो कन्फ्यूज़न था कि हम अगर जो माइनर है वो प्लेंटिफ नहीं डिफेंडेंट है तो हम उसे पैसे वापस करने को कह सकते हैं या नहीं, इस कन्फ्यूज़न का अंत इस अमेंडमेंट के साथ हो गया। तो अब जो प्रेजेंट कंडीशन है जो कि इस केस का कंक्लूज़न भी है उसके अकॉर्डिंग में अब हम किसी भी माइनर को ये कह सकते हैं कि वो जो पैसे है वो वापस करे। जो इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडिया में इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया गया। और अब अगर कोई माइनर अगर किसी से कोई पैसे भी ले लेता है तो हम उसे उन पैसों को भी रीस्टोर करने को यानी कि रीपे करने को कह सकते हैं, फिर नो मैटर उस कंडीशन में वो माइनर प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट। तो आई होप कि आपको ये केस लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि अगर किसी माइनर ने सचमुच अपना एज मिस रिप्रेजेंट किया है तो फिर क्या होगा। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो और अगर आपने इस वीडियो को फ्रूटफुल पाया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।